चलिए हम आ जाते हैं कक्षा 7 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं अभ्यास 5D को। चलिए अभ्यास को हल करने से पहले ना थोड़ा हम लोग माध्यिका समझ लेते हैं ना, त्रिभुज की माध्यिकाओं के बारे में समझ लेते हैं। त्रिभुज त्रिभुज की माध्यिकाएं क्या होती हैं। देखिए जैसे कोई त्रिभुज हो गया ना, एक हम त्रिभुज बना देते हैं। देखिए यहाँ पर नामकरण कर देते हैं तीनों शीर्षों का ABC, ठीक है। इस तरह हम नामकरण कर दिया। देखिए तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर 3 शीर्ष हम लोगों को मिला है ना, तो देखिए यहाँ पे बिंदु A से इस जो सामने वाली भुजा आपको मिल रही है ना BC, यहाँ से हम इसके जो BC का मध्य बिंदु है ना, जैसे मान लेते हैं यहाँ का मध्य बिंदु यह है, ठीक है। यह वाली भुजा इस भुजा के बराबर होगी, तो यहाँ पर हम लोग मिला देंगे, ठीक है। तो यह बना हम लोग का माध्यिका, है ना। चलिए B से भी ये जो सामने वाली भुजा है इसका जो मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे, है ना। किसी भी रेखाखंड का हम लोग मध्य बिंदु ज्ञात करना जानते हैं। आधा से अधिक दूरी लेंगे, यहाँ से चाप कटाएंगे, और यहाँ से आधा से अधिक दूरी लेंगे, इधर चाप कटाएंगे, तो हम लोग को इस रेखा को समद्विभाजित कर देंगे, रेखाखंड को, है ना। समद्विभाजित करने के बाद उस बिंदु से हम लोग मिला देंगे, है ना। मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे इस तरह से मिला, ठीक है। अब इसका मध्य बिंदु मान लेते हैं यहाँ पर है, तो यहाँ बिंदु C से मिलाएंगे, तो हम लोग को देखिए एक ही बिंदु से होते हुए तीनों रेखाएँ जाएंगी, है ना। रेखाखंड तीनों जाएगा, इस तरह से हम लोग को माध्यिका प्राप्त होगा, है ना। जैसे देखिए जैसे यहाँ पर हम एक अधिक कोण त्रिभुज ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं यहाँ पर अधिक कोण त्रिभुज हमने इस तरह से ले लिया, ठीक है। ये सीधी रेखा रहेगी, ठीक है। इस तरह से हमने अधिक कोण त्रिभुज ले लिया। तो अब मान लेते हैं यहाँ पर ABC त्रिभुज है कोई, ठीक है। तो देखिए अगर यहाँ पर हम लोगों को मतलब माध्यिका हम लोग को निकालना है ना, बिंदु A से माध्यिका इस जो सामने वाली भुजा आपको दिख रही है ना, इसके मध्य बिंदु पर हम लोग ले जाकर मिलाएंगे, है ना। जहाँ पर भी इसका मध्य बिंदु रहेगा वहाँ से मिला देंगे, तो यह हम लोग का होता है माध्यिका, ठीक है। माध्यिका। और देखिए अच्छा ये ऐसा ही एक त्रिभुज रहता है ना, तो हम लोग को अगर शीर्षलंब डालना रहता है, मान लेते हैं आधा से यहाँ पर मतलब कि कुछ अधिक कोण त्रिभुज हम लोग के पास है, ठीक है। ABC नामकरण कर देते हैं, है ना। यहाँ पे 90 अंश से अधिक है, तो अगर यहाँ पे हम लोग को अगर शीर्षलंब ज्ञात करना रहता है ना, तो हम लोग इस वाले भुजा पर ना BC भुजा पर शीर्षलंब डालते हैं, मतलब 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा डालते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को कुछ इधर मिलता है ना, यहाँ से कुछ यहाँ पर हम लोग को मिलता 90 अंश का कोण, है ना। जैसे बिंदु A से हमने शीर्षलंब डाला, ये हम लोग का यह शीर्षलंब बना, ठीक है। शीर्षलंब में 90 अंश का कोण भी बनेगा, है ना। यहाँ पे जो जिस पर भी आप डाल रहे हैं, यहाँ पे भुजा BC पर हम लोग को शीर्षलंब यहाँ पर मिला, है ना। ये त्रिभुज के बाहर भी हो सकता है ये चीज़, है ना, शीर्षलंब है। लेकिन यहाँ पे माध्यिका जो है देख रहे हैं हमेशा त्रिभुज में ही आपको प्राप्त हो रही है। जैसे यहाँ पर हम लोग मध्य बिंदु से मिलाएंगे तो कुछ इस तरह से मिला देंगे, और यहाँ पर मध्य बिंदु से मिलाना रहेगा तो कुछ इस तरह से मिला देंगे, तो हम लोग को यह मिला। मतलब तीनों माध्यिकाएं देख रहे हैं यहाँ पर एक ही बिंदु से होते हुए जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर शीर्ष से यहाँ पर सामने वाली भुजा को मध्य बिंदु पर मिलाएंगे तो हम लोग का होगा माध्यिका, और यहाँ पर सामने वाली भुजा पर हम लोग कहीं 90 अंश का कोण बनाएंगे, है ना। 90 अंश का कोण बनाते हुए खींचेंगे शीर्ष से, तो यहाँ पर होता है हम लोग का शीर्षलंब, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आ जाते हैं अभ्यास पे। अभ्यास 5D, इसमें हम लोग को पहला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथनों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, है ना। निम्नलिखित कथनों को हमको यहाँ पर लिखना भी है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग हल पहले वाले करने वाले हैं। देखिए पहला हम लोग को दिया हुआ है त्रिभुज की माध्यिका वह रेखाखंड है जो इसके किसी शीर्ष को सम्मुख भुजा के, यहाँ पर खाली स्थान दिया हुआ है, से मिलती है। तो चलिए हम लोग पहले वाले को हल कर लेते हैं। देखिए हम लोग को जब भी माध्यिका की बात करते हैं ना, देखिए यहाँ पर हम एक त्रिभुज बना देते हैं। देखिए यहाँ पर ABC हम नामकरण कर देते हैं। देखिए यहाँ पर इसका देखिए बिंदु A शीर्ष है, शीर्ष से हम लोग ना BC पर यहाँ पर माध्यिका मिलाएंगे, है ना। तो देखिए इन दोनों का BC का जो मध्य बिंदु होगा, मान लेते हैं यहाँ पर है, तो यहाँ से हम लोग मिला देंगे, तो यह हम लोग का बनेगा माध्यिका, ठीक है। तो देखिए अब इसको हम लोग को बना रहेगा, तो त्रिभुज की माध्यिका व रेखाखंड है। देखिए रेखाखंड मतलब जिसकी हम लोग लंबाई नाप लें, तो यही माध्यिका बना हम लोग का, ठीक है। त्रिभुज की माध्यिका व रेखाखंड है जो इसके किसी शीर्ष के सम्मुख भुजा के, यहाँ पे एक शीर्ष है कि सम्मुख भुजा के यहाँ से मिलती है, मतलब मध्य से मिलती है। हम लोग को भरना है, क्या भरना है यहाँ पे, मध्य से। देखिए यहाँ पर हम लोग को मध्य बिंदु से मिलता है ना, तो यहाँ पर हम लोग को मध्य भरना है पहले वाले में। तो चलिए हम लोग भर लेते हैं। देखिए पहले हम लोग पूरा लिख लेते हैं त्रिभुज की। चलिए तो यहाँ पर हमने प्रश्न को लिख लिया, है ना। त्रिभुज की माध्यिका व रेखाखंड है जो इसके किसी शीर्ष के सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलती है ना। चलिए मध्य बिंदु से मिलती है, हम लोग को यहीं भरना था। चलिए सेकेंड वाला आते हैं। चलिए पहले हम लोग प्रश्न को नोट कर लेते हैं।
चलिए इस तरह से प्रश्न हमने लिख लिया। किसी त्रिभुज की माध्यिकाएं यहाँ पर कुछ भरना है होती हैं। तो देखिए हम लोग जैसे यहाँ पर कोई त्रिभुज हो गया ना, तो माध्यिकाओं को हम चलिए मिलाते हैं तीनों को। देखिए इसका मान लेते हैं मध्य बिंदु यहाँ पर है, इसको हम लोग यहाँ से मिला देते हैं, ठीक है, यहाँ पर चलिए मिला देते हैं। देखिए बिंदु सी की मान लेते हैं माध्यिका यहाँ पर है, तो यहाँ पर इसको मिला देंगे हम लोग ना। तो देखिए माध्यिकाएं तीनों ना एक ही बिंदु से होकर जाएंगे, है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे संगामी, ठीक है। आप बनाकर भी देख सकते हैं, अभी हम लोग प्रश्न आएगा तो इसको हल भी करेंगे। चलिए थर्ड वाला को भी हम लोग लिख लेते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न हमने नोट कर लिया। यहाँ पर दिया हुआ है त्रिभुज की माध्यिकाएं जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे कहते हैं। तो देखिए जो त्रिभुज की जैसे तीनों माध्यिकाएं हमने मिलाया ना, तो इस बिंदु को क्या कहते हैं। देखिए इस बिंदु को आप देखिए यहाँ पर त्रिभुज की माध्यिकाओं का संगमन बिंदु कहते हैं, ठीक है। संगमन बिंदु ये भी हो जाएगा, त्रिभुज का केंद्रक भी हो जाएगा, है ना, गुरुत्व केंद्र भी हो जाएगा। तो हम लोग चलिए केंद्रक लिख देते हैं ना, उसे त्रिभुज का केंद्रक। तो त्रिभुज तो पहले दिया हुआ है, ठीक है। त्रिभुज की माध्यिकाएं जिस बिंदु में मिलते हैं उसे केंद्रक कहते हैं, ठीक है। केंद्रक इसमें भर देंगे। चलिए इस तरह से यह प्रश्न हम लोग का हल हो गया। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को दिया हुआ है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC खींचिए, है ना। ABC त्रिभुज बनाना है जिसमें AB बराबर AC हो, ठीक है। माध्यिका AD खींचिए, नाप कर बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या नहीं। तो चलिए समद्विबाहु त्रिभुज मतलब दो जिसकी भुजाएं बराबर हो, तो यहाँ पर बता दिया है कि AB बराबर AC उसमें होना चाहिए। तो चलिए हम लोग खींच लेते हैं, है ना, लिख देते हैं यहाँ पे हल। हम लोग दूसरे वाले को करने वाले हैं। देखिए चलिए पहले हम लोग ना, आपको देखिए BC कुछ भी लेना है ना, कुछ भी माप का लेना है, तो चलिए हम 6 सेंटीमीटर लेते हैं ना, ताकि हम लोगों को हल करने में आसानी हो। देखिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं BC ले लेते हैं, ठीक है। और समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है मतलब दो भुजाएं हम लोग को बराबर करनी रहती हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग ऊपर की तरफ इस तरह चाप कटा देंगे, है ना, और यहाँ पर बिंदु B से भी कटा देंगे उसी चाप से, ठीक है। तो हम लोग को मिल जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज, है ना। चलिए यहाँ पर हम बिंदु जो कटान बिंदु मिला है वहाँ से मिला दीजिए। चलिए इस तरह से हमने मिला दिया और यहाँ पर हम बिंदु A प्राप्त कर गए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने ना सेम चाप से यहाँ से बिंदु B को भी केंद्र मान काटा है और बिंदु C को भी, है ना। तो यह वाली भुजा हम लोग की यह वाली बराबर है, ठीक है। यहाँ पर दिया भी था कि AB बराबर AC खींचिए, है ना, तो इसीलिए हमने वो ने इस तरह से खींच दिया। और बोल रहा है ना कि नाप कर बताइए कि निम्नलिखित कथन, जैसे यहाँ पर हम लोग को AD माध्यिका भी खींचना है। माध्यिका मतलब यहाँ पर बिंदु A से हम लोग को देखिए, यहाँ पर देखिए AD है ना, मतलब A तो रहेगा ये बिंदु और D इस पर हम लोग को खींचना है। चलिए तो माध्यिका हम लोग खींच कर आपको दिखाते हैं। देखिए हम लोग ना बिंदु C को केंद्र मानते हैं, आधा से अधिक दूरी लेंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोग चाप कटाएंगे, ठीक है। और वहीं बिंदु B से भी लेंगे माध्यिका बनाने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से चाप हम लोग कटा देंगे, ठीक है। कटाने के बाद आपको कटान बिंदु मिलेगा। चलिए कटान बिंदु को हम लोग मिला देते हैं। देखिए अब इस तरह से आपको मिला देंगे, लेकिन हम लोग को माध्यिका यहीं पर मिल गया, है ना, माध्यिका मिल गया, ठीक है। और देखिए यहाँ पर ये 90 अंश का कोण बनाते हुए जाएगा, है ना। इसका जो मध्य बिंदु था हमको इसको A से मिलाना था, तो हम लोगों ने इसी तरह मिला दिया तो आपको मिल गया, ठीक है। मतलब जब हमने आप इस तरह से हम लोगों ने इस BC भुजा को जब हमने समद्विभाजित किया ना, तो ऑटोमेटिक हम लोग को बिंदु A से यहाँ पर मिल गया, ठीक है, माध्यिका हम लोग का मिल गया। चलिए अब देखिए बाकी जो प्रश्न जैसे दिया हो वैसे हम लोग हल कर ले रहे हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है सत्य असत्य बताना है, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है पहला प्रश्न कि AD, यहाँ पर जो ये मिला था हम लोग को बिंदु ये D मिला था, ठीक है। तो यहाँ पर बोला था कि AD BC पर लंब है, जाहिर सी बात है ये 90 अंश का कोण ही बनेगा, ठीक है। बाकी आप चाहें तो नाप कर देख सकते हैं। देखिए इस तरह से हमने इस रेखा पर मिलाया तो ये आपको 90 अंश का कोण मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर पहला वाला को, AD जो है वो BC रेखाखंड पे लंब है, ठीक है। AD जो है वो BC रेखाखंड पे लंब है, ठीक है। तो यह बात सत्य है ना। चलिए सेकेंड वाला हम लोग देख लेते हैं। देखिए सेकेंड में हम लोग को दिया है ना AD कोण A को समद्विभाजित करता है। जो AD है ना, जो माध्यिका है ना, वह जो कोण A है इसको समद्विभाजित कर रहा है। तो चलिए हम लोग को बताना है ना कि यह वाला जो कोण है, यह वाला कोण, ये दोनों कोण आपस में बराबर है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको नाप कर देखते हैं। चलिए तो हम लोग इसको नाप लेते हैं। देखिए A को एकदम इस पर मिला देंगे, है ना, सेंटर पे। चलिए और इस तरह से हम लोग मिला लिया है इसको, तो ये हमको मिल रहा है। देखिए पूरी तरह इस रेखा पर हमने इसको मिला दिया तो ये हमको देखिए कितना मिल रहा है, यहाँ पर 10, यहाँ पर 20 और 20 और 30 के मिल रहा है बीच में ना, तो ये हम लोग को मिला 25 अंश। चलिए इसको भी थोड़ा हम लोग नाप लें। यहाँ पर इस तरह से हमने मिला दिया,
देखिए इस रेखा पर पूरी तरह हमने इस तरह मिला दिया और बिंदु ए यहाँ पर आएगा केंद्र में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 10, 20 और 30 के बीच में है ना, तो ये हम लोग को मिला 25 अंश, ठीक है। मतलब यहाँ पर अगर लिखना रहेगा तो लिख देंगे 25 अंश ये भी है और ये हम लोग का मिला था 25 अंश, मतलब दोनों हम लोग का कोण बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग को लिखना था कि कोण ए डी जो है वो कोण ए को समद्विभाजित करता है ना। तो ये पहले 50 अंश का रहा होगा। चलिए इस पूरे कोण को हम नाप कर दिखाते हैं। देखिए 50 अंश का रहा होगा, तभी इसको 25-25 कोण में बांटा होगा, ठीक है। ये पहले देखिए हमने इस लाइन पे पूरा इसको मिला दिया है ना, तो यहाँ पे देख रहे हैं ना ये 50 अंश पे एकदम बनेगा, ठीक है। यहाँ पर एकदम 50 अंश पे रहेगा, तो ये 50 अंश का कोण था तो 25-25 में इसको समद्विभाजित कर दिया। तो चलिए तो यह बात भी हम लोग का निकला सत्य, ठीक है। यहाँ पर हमने सत्य लिख दिया। चलिए आ जाते हैं हम लोग थर्ड वाले पे। देखिए थर्ड हमें दिया हुआ है ना कि ए डी बी सी का लंब समद्विभाजक है ना। लंब समद्विभाजक का मतलब यहाँ पे जो जहाँ पे ए डी है ना वो बी सी का लंब भी रहे, साथ में 90 अंश का कोण बनाते हुए भी जाए और यहाँ पे साथ में 2 बराबर भागों में बांटे भी। तो जाहिर सी बात है आप देख रहे हैं कि 90 अंश का कोण ही बना रहे हैं, हमने नाप कर आपको दिखाया। चलिए बाकी यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे बी सी को 2 बराबर भागों में बांट रहा है कि नहीं, इसीलिए हमने देखिए 6 सेंटीमीटर लिया था ताकि 3-3 सेंटीमीटर मिल जाए। देखिए यहाँ पर 3 सेंटीमीटर मिला, यहाँ पे 3 सेंटीमीटर ये मिला है ना। कुछ भी ले लेंगे ऐसा, कोई भी आप माप का यहाँ पर ले लेंगे ना तो आपको आधा ही मिलेगा। तो इस तरह नापने के लिए आसानी हो, इसलिए हमने 6 सेंटीमीटर लिया था। देखिए 3 सेंटीमीटर है ना, 3 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर बना हम लोग को। तो ये भी क्या है, ये बात सत्य है कि ए डी जो है वो बी सी पर लंब भी है साथ में, और साथ साथ ये बराबर भागों में, ये भी बराबर मिला, ये भी बराबर मिला, बराबर भागों में बांट भी रहा है, ठीक है। तो ये भी हम लोग का सत्य मिला, सत्य, ठीक है। इस तरह से यह प्रश्न हम लोग का हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को दिया हुआ है ए डी बी ई और सी एफ किसी त्रिभुज ए बी सी की माध्यिकाएँ है ना, ये सब माध्यिकाएँ हैं। चलिए और जी इसका केंद्रक है। यदि बी ई बराबर सी एफ तो त्रिभुज जी बी सी किस प्रकार का त्रिभुज आकृति बनाकर देखिए। चलिए आकृति बनाकर भी हम लोग को देखना है, हल हम लोग तीसरे वाले करने वाले हैं। देखिए तो चलिए किसी भी लंबाई का हम लोग पहले त्रिभुज बना लेते हैं, है ना। पहले कोई भी रेखाखंड ले लेते हैं। चलिए हम 8 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ठीक है। चलिए नामकरण यहाँ पे बी सी हम लोग कर देते हैं और एक हम लोग को एक कोई भी किसी भी माप का आप त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है। चलिए इस तरह से हमने कुछ ही मानकर ऊपर चाप कटा लिया, ठीक है। और चलिए एक और चाप हम लोग कटा लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम लोग को 2 कटान बिंदु मिला। चलिए कटान बिंदु को हम लोग मिला देते हैं, है ना। चलिए इस तरह से हमने कटान बिंदु प्राप्त कर लिया। तो ये हम लोग का एक ए बी सी हमने त्रिभुज प्राप्त कर लिया, है ना। अब चलिए माध्यिका ज्ञात करना रहता है ना, तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि देखिए यहाँ पर हम लोग को इसका मध्य बिंदु ज्ञात करना रहता है कि जो ए सी भुजा है ना इसका मध्य बिंदु क्या होगा। तो आधा से अधिक दूरी लीजिए, इस तरह से चाप कटाइए, ठीक है। और यहाँ पर बिंदु ए को भी केंद्र मानिए, ठीक है। और यहाँ से भी चाप कटाइए, है ना। तो इस तरह से आपको 2 कटान बिंदु मिलेगा, ठीक है। 2 कटान बिंदु मिलेगा। तो चलिए तो इन दोनों कटान बिंदुओं को ना हम चलिए पेंसिल से मिला देते हैं। देखिए बस यहाँ पे हम लोग को मध्य बिंदु ज्ञात करना रहता है ना। तो चलिए इस तरह से हमने मिलाया तो आपको मध्य बिंदु बस ज्ञात हो गया, है ना। कि यहाँ पर हम लोग को इस जो ए सी भुजा है ना, रेखाखंड है, उसका हम लोग को मध्य बिंदु ज्ञात हो गया। तो अब हम इसको माध्यिका बनाना है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग को यह मध्य बिंदु मिल गया ना, तो अब बिंदु बी से इस माध्यिका को मिला दीजिए, है ना। यही होता है हम लोग का माध्यिका, ठीक है। हमने माध्यिका बनाकर यहाँ पर बिंदु बी से मिला, यहाँ पर जो कटान बिंदु मिला है। चलिए तो इसका हम लोग नामकरण कर देते हैं। यहाँ पर नामकरण है बी ई, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को जो मध्य बिंदु मिला है वो बिंदु ई है, ठीक है। अब ए को भी यहाँ से मिला देते हैं। तो पहले हम लोग मध्य बिंदु ज्ञात कर लें, ठीक है। चलिए कोई भी लंबाई लेकर इस तरह चाप कटा देते हैं। चलिए उसी पर हम लोग कटा देते हैं। देखिए वही लंबाई है, हम लोगों ने बदला नहीं है। तो इस तरह से हम लोगों ने 2 कटान बिंदु प्राप्त कर लिए। तो चलिए इन दोनों को आपस में हम लोग मिला देते हैं। देखिए इस तरह से हम लोग मिलाएंगे ना, तो चलिए तो इस तरह से जा रहा है कुछ। तो हम लोग को मध्य बिंदु बस ज्ञात हो गया, है ना। मध्य बिंदु हम लोग को ज्ञात करना है। चलिए हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ए के साथ है वो कौन सा है, रेखाखंड ए डी है। तो चलिए यहाँ पर बिंदु डी मिलेगा। यहाँ पर ए से हम लोग मिला देते हैं इसको, ए डी हो गया, ठीक है। चलिए और बिंदु सी को हम लोगों जो सामने आपको भुजा है उस पर हम लोग को माध्यिका बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, आधा से अधिक दूरी लीजिए और इस तरह चाप कटा लीजिए, ठीक है। चलिए हमने इस तरह से चाप कटा लिया।
चाप कटाने के बाद जो सामने वाला बिंदु है उससे भी चाप कटाएंगे ताकि हम लोग मध्य बिंदु ज्ञात कर पाएँ। ठीक है, तो चलिए इस तरह से हमने कटाया। तो एक यहाँ पर हमको कटान बिंदु प्राप्त हुआ और एक यहाँ पर, दोनों कटान बिंदु को हम लोग मिला लेते हैं। देखिए, ठीक है, चलिए तो बस हम लोग यहाँ पे मध्य बिंदु प्राप्त करें कि ए बी बिंदु का मध्य बिंदु क्या है, हम लोग को यह मिला। ठीक है, और यहाँ पर सी के साथ एफ है ना, तो यहाँ पे एफ हम लोग को मिलेगा। ठीक है, तो एफ को हम सी से मिला देते हैं। ठीक है, एफ को बिंदु एफ को हमने सी से मिला दिया। तो देख रहे हैं ना, माध्यिका एक ही बिंदु पर होकर जा रही है। ठीक है, तो ये जी हम लोग का है, यह केंद्रक है। ठीक है, मतलब कोई किसी भी चाप का आप माप कर यहाँ पर बना सकते हैं ना। इस तरह से हमने एक रचना कर लिया और यहाँ पे सबका हम लोग आधे से अधिक दूरी लेकर यहाँ पे चाप कटाएंगे दोनों बिंदुओं से, उसी चाप से, है ना। जो यहाँ से कटाएं वही यहाँ से बिंदु ए से भी कटाएंगे, तो हम लोग को इसका मध्य बिंदु मिल जाएगा। मध्य बिंदु को आप बी से मिला दीजिए। ठीक है, इसी तरह से हमने सबका मध्य बिंदु प्राप्त कर लिया है ना, सभी भुजाओं का। और यहाँ पे जो सामने वाली भुजा था उससे हमने मिला दिया। ठीक है, सामने वाला जो शीर्ष था इन सब से मिलाकर हमने यहाँ पे एक केंद्रक प्राप्त कर लिया जी। ठीक है, और देखिए यहाँ पर हम लोग को कंडीशन दिया हुआ है ना कि बी ई बराबर सी एफ। तो देख लें पहले बी ई कहाँ पर है, बी यहाँ पर है और ई हम लोग का ई यहाँ पर है ना। मतलब ये जो माध्यिका हम लोग का है बी ई माध्यिका है ना, इसको बोल रहा है कि ये वाली माध्यिका बराबर है किसके, सी एफ के। तो सी एफ इस वाले माध्यिका के बराबर है। और यहाँ पर हम लोग को दिया है कि जी बी सी है ना। देखिए जी और बी और सी, यही वाला जो त्रिभुज बन रहा है ना, देखिए इस त्रिभुज की बात कर रहा है जी बी सी। मतलब यहाँ पर जो ये वाला त्रिभुज बना है ना, इस वाले त्रिभुज की यह बात कर रहा है ना, कि यह किस प्रकार का त्रिभुज है। आकृति बनाकर देखिए, तो देखिए यहाँ पर बी सी तो है, ठीक है, यहाँ तो कुछ भुजा है, लेकिन देखिए जी और बी, जी बी जो है ना यह वाला, और जी और सी यह दोनों अगर आपस में बराबर रहेगा तो देखिए यह वाली भुजा अगर इस भुजा के बराबर हो जाएगी। हम लोग को दिया हुआ है ना यहाँ से यप से सी तक बराबर दिया हुआ है, यप से सी तक बराबर है और बी से ई तक बराबर है ना। तो हम लोग देख लें कि यहाँ से यहाँ तक बराबर है कि नहीं, जी से बी बराबर है और जी से सी अगर बराबर रहेगा तो ये हम लोग का बन जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, चलिए नाप कर देख लीजिए। यह यहाँ पर हम लोग को आ रहा है, देखिए यहाँ पर हम लोग को यहाँ पे 4 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, 4.6 सेंटीमीटर आ रहा है। ठीक है, चलिए यहाँ पर भी नाप कर देख लीजिए, 4.6 सेंटीमीटर आ रहा है। तो यहाँ पर नापेंगे तो यहाँ पर भी आपका उतना ही आ रहा है। ठीक है, 4.5 और 4.6 सेंटीमीटर, यह दोनों बराबर है। मतलब यह वाली भुजा जो बन रही है हम लोग को, यह वाली भुजा, ठीक है, इस वाली भुजा के बराबर है। ठीक है, इस त्रिभुज में, तो ये हम लोग का बनेगा समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं समद्विबाहु, है ना, दो भुजाएं बराबर है, तो यही वाला सेकेंड वाला हम लोग को बना। तो चलिए सेकेंड लिख देते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। त्रिभुज तो है ही, बस समद्विबाहु हम लोग को लिखना था। तो इस प्रकार से यह हल हो गया। चलिए तो इस प्रकार से यह अभ्यास हम लोग का समाप्त हो गया। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।